अध्याय 5वां। संतमत के रूहानी अभ्यास। दूसरे दिन सुबह 9 बजे सब हुजूर महाराज जी की बैठक में पहुंच गए। उस दिन बहुत ठंड थी। हुजूर ने अंगीठी जलाने का हुक्म दिया। उन्होंने पादरियों से पूछा कि वे रात को आराम से तो सोए। उन सब ने हुजूर को अच्छे प्रबंध और स्वादिष्ट हिंदुस्तानी भोजन के लिए धन्यवाद दिया। गेस्ट हाउस के सामने नदी का दृश्य तथा वहां से दिखाई देने वाली दूर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के नजारे उन्हें मोहित कर रहे थे। पादरी दल के मुखिया ने कहा, यहां के शांत और सुखद वातावरण से मन को बड़ी शांति प्राप्त होती है। इसके बाद बातचीत शुरू हुई। पादरी प्रोफेसर ने पूछा, अगर उचित समझें तो क्या आप उन रूहानी अभ्यासों या यौगिक क्रियाओं के बारे में कुछ बताएंगे जिन्हें संतमत के अनुयायी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं? नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, मेरे ख्याल से इन अभ्यासों को गुप्त रखा जाता है, क्या यह सच है? हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, मैं सारी विधि आपको समझाता हूं और तब आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि हम कुछ गुप्त रखते हैं या नहीं। हुजूर ने आगे फरमाया, पहली चीज जो साफ समझ लेनी चाहिए वो ये है कि नाम प्राप्त करने के लिए किसी खास रीति रिवाज के पालन की या किसी शास्त्र में लिखी विधि को अपनाने या बड़े बड़े मंत्रों को याद करने की या धार्मिक पुस्तकों या ग्रंथों के पाठ करने की जरूरत नहीं। किसी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। नामदान के समय जिज्ञासु को ये याद दिलाया जाता है कि ये रूहानी अभ्यास केवल परमात्मा को पाने के लिए ही किए जाने चाहिए, न कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए। बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, क्या इनका कोई सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी उपयोग करते हैं? इनसे कौन से सांसारिक उद्देश्य पूरे हो सकते हैं? हुजूर ने कहा, संसार में बहुत से लोग दौलत, शक्ति, सिद्धि आदि पाने के लिए कई प्रकार के मंत्रों और क्रियाओं को अपनाते हैं, लेकिन परमात्मा के सच्चे खोजी को परमात्मा की प्राप्ति ही अपना ध्येय रखना चाहिए। मालिक ने यह अनमोल मनुष्य जन्म हमें केवल इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिया है। बैरिस्टर ने पूछा, परंतु क्या इन साधनों से कोई धन दौलत या पद प्राप्त कर सकता है? हां, संसार की हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए आपको अलग अलग प्रकार के मंत्रों या अन्य साधनों का विधान मिलेगा। बैरिस्टर बोला, क्या कोई भी वस्तु पाई जा सकती है, सुंदर स्त्री या दौलत? हां, हुजूर महाराज जी ने फरमाया, ये चीजें मिल सकती हैं, लेकिन इनकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और आपके कर्मों का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। इच्छाएं ही हमारे जन्म मरण, बंधन और दुख का कारण हैं। एक सच्चे खोजी को कभी सांसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये रूहानी अभ्यास में बहुत बड़ी रुकावट साबित होती हैं। उसे अपनी नजर मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य यानी परमात्मा की प्राप्ति पर ही रखनी चाहिए। जो कुछ उसके भाग्य में लिखा है वो उसे अवश्य मिलेगा और अपने भाग्य पर उसे संतोष करना चाहिए। अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान अपमान, बीमारी तंदुरुस्ती, जो कुछ भी मनुष्य को भुगतना है सब अपने भाग्य में वो जन्म से ही लिखा कर आया है। राय रोशन लाल ने याद दिलाया कि हुजूर संतमत के अभ्यास के बारे में कुछ बताने वाले थे। हुजूर ने कहा, हां, थोड़ा सा विषय बदल गया था। अपने मन से सब इच्छाओं को दूर करके साधक को किसी एकांत स्थान में या शोरगुल से दूर किसी कमरे में बैठना चाहिए। सूर्योदय से 2-3 घंटे पहले के समय को हिंदू शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। रूहानी अभ्यास के लिए यह सबसे अच्छा समय है। वैसे तो सब समय ही परमात्मा का है और किसी भी समय जब भी अभ्यासी को सुविधा हो परमात्मा को याद किया जा सकता है, लेकिन सुबह के इस समय में कुछ विशेष लाभ हैं जो दूसरे समय में नहीं मिलते। सुबह के वक्त हमारा शरीर और मन रात के आराम के बाद ताजा होता है। पिछले दिन की चिंताओं और कार्यों को हम भूल जाते हैं। नए दिन के काम का बोझ उस समय तक मन पर हावी नहीं होता। सब तरफ शांति और मौन छाया रहता है।
बाहर यातायात का शोरगुल शुरू नहीं होता, बाल बच्चे भी उस समय तक नहीं जागते, किसी मिलने वाले के एकाएक आ जाने की भी कोई संभावना नहीं होती। ये शांत वातावरण भजन के लिए बहुत अच्छा होता है और इस समय तवज्जो को आसानी से अंदर की ओर ले जाया जा सकता है। ऐसे शांत वातावरण में अभ्यासी को चाहिए कि वो अपने मन को स्थिर करके अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करे। महाराज जी फरमाते चले गए, अब जरा ध्यान से सुनिए। हमारे मन और आत्मा का केंद्र शरीर के अंदर दोनों आंखों के पीछे है। इसे तीसरा तिल, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, अष्टदल कमल या नुक्ताए सुवैदा कहते हैं। इसी स्थान से हमारा मन और हमारी आत्मा शरीर के 9 दरवाजों से बाहर निकलकर सारे संसार में फैल गए हैं। शरीर के 9 दरवाजे हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार। हमें अपनी इस बिखरी और फैली हुई तवज्जो को सब तरफ से समेटकर वापस उसी केंद्र पर लाना है जहां से ये निकली थी। मन को इसी जगह लाकर स्थिर और पूर्णतया अचल बना लेना है। महात्माओं ने इसमें सफलता पाने के लिए मन की आदत का खूब अध्ययन किया है। उन्होंने देखा कि मन हर वक्त सांसारिक पदार्थों का सिमरन और ध्यान करता रहता है। आप सबने देखा होगा कि जब आप बिल्कुल शांत और खामोश बैठे हों, तब भी आपका मन हमेशा कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर सोचता रहता है, मनन करता रहता है या किसी ना किसी ख्याल में बराबर लगा रहता है। ये कभी स्थिर नहीं बैठता। हर मिनट ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर दौड़ता रहता है। संत मन की इस आदत का फायदा उठाते हैं। वे इसे सांसारिक पदार्थों के सिमरन के स्थान पर परमात्मा के नाम के सिमरन में लगाते हैं। संतमत के अभ्यास में सबसे पहली और जरूरी बात है परमात्मा के नाम का सिमरन। यह सिमरन लगातार, बिना रुके, बिना टूटे होता रहना चाहिए ताकि मन को इधर उधर भटकने का मौका ही ना मिले। सिमरन के समय हमारी तवज्जो दोनों आंखों के बीच में रहनी चाहिए। यह अभ्यास कभी भी और कहीं भी चुपचाप किया जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं आती। इस संबंध में पूरी हिदायतें नामदान के समय दी जाती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब मन किसी चीज का ख्याल करता है तो उस चीज का आकार और रूप भी उसके सामने आ जाता है। इसे ध्यान कहते हैं। संत सांसारिक वस्तुओं के ध्यान के स्थान पर सतगुरु का ध्यान बताते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, अकाल मूरत है साध संतन की, ठाहर नीकी ध्यान को। अर्थात संतों का दिव्य स्वरूप ध्यान के लिए उत्तम आधार है। ध्यान के बाद अनहद शब्द या दिव्य धुन को सुना जाता है। संक्षेप में रूहानी अभ्यास का यही सार है: पहले सिमरन, फिर ध्यान, फिर धुन, यानी आत्मा को उस दिव्य धुन से जोड़ना। सिमरन के द्वारा हम बाहरी वस्तुओं से तवज्जो को समेटकर अंतर में तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं। ध्यान के द्वारा हमारी तवज्जो वहां ठहरती है और दिव्य धुन की सहायता से आत्मा ऊपर के मंडलों पर चढ़ती है। पादरी प्रोफेसर बोला, ये बात उचित और तर्कपूर्ण मालूम होती है। हुजूर ने फरमाया, संत अंधविश्वास करने के लिए नहीं कहते, वे दावे के साथ कहते हैं कि मनुष्य इस मार्ग पर चलकर ये सब खुद अपनी आंखों से देख सकता है। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, क्या इस अभ्यास के लिए कोई खास आसन होते हैं? हुजूर ने जवाब दिया, शब्द को सुनने के लिए एक खास आसन अधिक सुविधापूर्ण और उपयुक्त है, परंतु आसन का यहां कोई खास महत्व नहीं है। मनुष्य किसी भी सरल और आरामदेह आसन में बैठ सकता है। मन की एकाग्रता महत्वपूर्ण है, आसन नहीं। एक पादरी ने पूछा, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? ये हिंदुओं का पुनर्जन्म और आवागमन का सिद्धांत मुझे बड़ा उलझनपूर्ण लगता है। आदमी नीचे गिरकर जानवर का जन्म ले सकता है और जानवर मनुष्य का जन्म धारण कर सकता है। इसी तरह योनि बदलता रहता है। ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आता। हुजूर ने फरमाया, लेकिन वास्तव में संसार में रोज जो हम उलझन भरी और समझ में ना आने वाली बातें देखते हैं,
उनका एकमात्र तर्कपूर्ण जवाब यही है। हम हर रोज विचित्र बातें देखते हैं कि एक बच्चा तो धनी परिवार में सोने के पालने में पैदा होता है, तो दूसरा ऐसे घर में जहां ना उसके नीचे बिछाने की चादर है और ना उसे ढकने के लिए कपड़ा। कुछ लोग जन्म से ही अंधे, लंगड़े या मूर्ख होते हैं, कुछ जन्म से ही अपराधी वृत्ति के होते हैं, और कुछ बच्चे बेहद गरीबी के कारण उनके मां बाप द्वारा सड़क पर छोड़ दिए जाते हैं। कुछ लोग सुंदर रंग रूप और दिमाग लेकर आते हैं और धन दौलत में पलते हैं। ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं आदमियों के बच्चों की तुलना में कुत्ते और बिल्ली के बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से पाले जाते हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं कि गरीब परिवार का अकेला रोटी कमाने वाला भी दुनिया से उठा लिया जाता है और उसके बाल बच्चे अनाथ और बेसहारा हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर एक बूढ़े आदमी के पास अपार धन दौलत है जिसे भोगने के लिए उसकी कोई संतान नहीं है। एक ही मकान में एक नौजवान अपनी सुंदर पत्नी को विधवा बनाकर छोड़ जाता है जो उम्र भर रोती रहती है। दूसरी ओर उसी मकान में एक बुढ़िया है जिसे कोई नहीं चाहता और जो बरसों से मौत के द्वार पर झूल रही है पर मरती नहीं। वो इस दुखपूर्ण जिंदगी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करती है पर उसकी प्रार्थना मंजूर नहीं होती। एक बालक जन्म से ही कोढ़ी पैदा होता है तो दूसरा गूंगा और बहरा। हुजूर महाराज जी ने पूछा, ये सब क्यों होता है? इन गुत्थियों का क्या जवाब है? क्या परमात्मा मनमानी करता है, या वो एक के साथ पक्षपात करता है और दूसरे के साथ बेरहमी, या क्या परमात्मा गलती कर बैठता है और बाद में खुद ही अफसोस करता है? केवल कर्म सिद्धांत या पुनर्जन्म का सिद्धांत ही इसका संतोषजनक उत्तर देता है। हमारा ये मौजूदा जीवन तो उस एक बड़े लंबे अनंत जीवन का छोटा सा हिस्सा है जिसमें आत्मा को अनेक योनियों में से गुजरना पड़ता है और तरह तरह के अनुभव करने पड़ते हैं। ये अनुभव आत्मा की उन्नति या विकास के लिए जरूरी होते हैं। मृत्यु तो आत्मा के द्वारा अपना लिबास बदलने का नाम है। उसे एक नई देह मिलती है जिसमें उसे अपने कर्मों के अनुसार वे अनुभव होते हैं जो उसकी असली उन्नति के लिए जरूरी हैं। जब मनुष्य मरता है तो वो केवल एक कार्यक्षेत्र से दूसरे में भेज दिया जाता है, पर उसके पिछले कर्मों का हिसाब उसके साथ जाता है। जहां भी वो जाएगा ये कर्मों का हिसाब उसे चुकाते रहना पड़ेगा। कुदरत बड़ा सख्त साहूकार है। जो कर्ज आपने उठाए हैं उनके भुगतान से आप बच नहीं सकते। दुनिया के सभी धर्मों ने इस सिद्धांत को माना है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मनुष्य अपने कर्मों के फल पाता ही है, वो अपने किए कर्मों के फल का खुद जिम्मेदार होता है। यही कर्मों का कानून या कर्म सिद्धांत है और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसके साथ जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म के बिना ये अधूरा रह जाता है। हम सब लगातार कर्म करते जा रहे हैं और इसी तरह नया कर्ज लेकर अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। ये सब कर्जे चुकाने होंगे, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक जन्म में हम कर्मों का इतना कर्ज लाद लेते हैं जिसे उसी जन्म में या केवल एक ही जन्म में चुकाना असंभव है। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, ये असंभव क्यों है? हुजूर ने कहा, मान लीजिए कि एक मनुष्य शिकार खेलने का शौकीन है और वो अपने जीवन में 100 जानवरों को मारता है। ये भारी कर्ज केवल तब ही चुकेगा जब वे सब जानवर अपनी अपनी बारी से उस शिकारी की जान ले लेंगे। सो केवल एक बुरी आदत की वजह से जमा किए कर्मों का हिसाब चुकाने में उसे 100 जन्म लगेंगे। कुदरत ने अपना ये पुराना कानून बदला नहीं है कि जिंदगी के बदले जिंदगी और आंख के बदले आंख देनी पड़ती है। वो कानून अब भी पूरी तरह से लागू है, इसलिए कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। अगर वो मृत्यु से पहले नहीं चुका पाया तो कर्जदार को इसे चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। केवल शरीर बदलने से कर्जदार को माफी नहीं मिलती। उसके कर्मों का सारा लेखा, उसका लेना देना सब उसके अंतःकरण पर अमिट रूप से लिखा जाता है। कर्मों के इस खाते को
न तो झूठा साबित किया जा सकता है, न बदला जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसमें दर्ज की हुई पाई पाई चुकानी पड़ेगी। हर अच्छे काम का इनाम या बुरे काम की सजा भोगनी ही पड़ेगी। बैरिस्टर ने पूछा, हमें सजा क्यों मिलती है? हुजूर ने जवाब दिया, हमारी भलाई के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमारे पापों की सफाई के लिए। बैरिस्टर ने पूछा, हमें याद नहीं कि हमने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए और हमें किस बात की सजा दी जाती है। उस सजा का क्या फायदा जबकि सजा पाने वाले को अपना कसूर ही याद ना हो? हुजूर महाराज जी ने बताया, सजा का असर ऐसा होता है कि अंतःकरण में उसकी अमिट छाप पड़ जाती है। आगे के जन्मों में आत्मा उन कर्मों से वैसे ही डरती है जैसे कोई जहरीले सांप से डरता है। वो मनुष्य अपने आप उन कर्मों से बचता रहता है और उसके दिल में उन कर्मों के प्रति कुदरती नफरत पैदा हो जाती है। ये तो कोरे विश्वास की बात लगती है, क्या यह साबित की जा सकती है? बैरिस्टर ने पूछा। हुजूर ने उत्तर दिया, हां, उन लोगों के जबानी और लिखित प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है जिन्हें सूक्ष्म जगत के कारोबार को देखने वाली आंतरिक आंख मिल गई है। बैरिस्टर ने फिर पूछा, क्या यहां कोई ऐसा शिष्य है जिसे ये आंतरिक आंख मिल गई है और जो हमें अपना ऐसा कोई अनुभव सुना सके? महाराज जी ने फरमाया, यहां ऐसे बहुत से लोग हैं, पर वे अपने आप को रोशनी में नहीं लाना चाहेंगे। बैरिस्टर ने कहा, इसमें उनके मशहूर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इससे केवल इस बारे में मेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। महाराज जी ने पूछा, वे लोग तो सिर्फ अपना अनुभव बताएंगे और जो कुछ देखा है कह देंगे, लेकिन इससे आपको यह तसल्ली कैसे होगी कि वे सच कह रहे हैं? बैरिस्टर बोला, मुझे उनके कथन से ही संतोष हो जाएगा। तब आप मेरे कहने पर विश्वास क्यों नहीं कर लेते? हुजूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस पर सब हंस पड़े। हुजूर ने कहा, अच्छी बात है, दरियाई लाल आपको एक बीबी के पास ले जाएंगे जिसे हाल में ही कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने और खासकर अमेरिकन पादरियों ने भी उस महिला को देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर हुजूर महाराज जी ने मुझे हुक्म दिया कि जाकर बीबी रखी को कुछ देर के लिए बुला लाऊं। उसके बाद बीबी रखी ने अपने अनुभव सुनाए और मैंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके सुनाया, क्योंकि उनमें से कुछ लोग बीबी रखी की बोली नहीं समझते थे। इस मुलाकात के बाद वे सब संतुष्ट हो गए। बैरिस्टर ने आगे पूछा, क्या स्वर्ग और नरक में भी आत्मा कोई देह धारण किए रहती है? हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, हां, लेकिन वहां ऐसी स्थूल देह नहीं होती। सूक्ष्म शरीर होते हैं जो सुख दुख का अनुभव भी करते हैं। बैरिस्टर ने प्रश्न किया, क्या सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद बदल जाता है? मान लीजिए कि एक मनुष्य मृत्यु के बाद कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, तो क्या उसका सूक्ष्म शरीर भी उसके अनुसार बदल जाएगा? हुजूर ने उत्तर दिया, सूक्ष्म शरीर मन की सूक्ष्म प्रवृत्तियों, कामनाओं और संस्कारों से बनता है जो आसानी से नहीं बदलते। पानी को चाहे जिस पात्र में डाला जाए वो उसी का आकार ले लेता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर हर तरह के स्थूल शरीर में ठीक बैठता है, चाहे उस स्थूल शरीर का रूप या आकार कुछ भी हो। बैरिस्टर ने पूछा, क्या कभी यमदूत गलती से सत्संगियों को भी नरक ले जाते हैं? हुजूर ने उत्तर दिया, नहीं, जिसे पूरे गुरु से नाम मिल चुका है, यमदूत उसके पास आने की भी हिम्मत नहीं करते। यहां तक कि उनका स्वामी यानी यम भी सतगुरु के शब्द से डरता है। अगर वे किसी सत्संगी को ले जाएं, तो खुद सतगुरु को उन्हें छुड़ाने के लिए वहां जाना पड़ेगा और उसका नतीजा ये होगा कि तमाम नरकवासियों को वहां से फौरन रिहाई मिल जाएगी और नरक खाली हो जाएगा। यमराज नहीं चाहता कि ऐसा हो। बैरिस्टर ने सवाल किया, आखिर ये दुखदाई यम और यमदूत बनाए ही क्यों गए? हुजूर ने जवाब दिया, अगर आपको किसी बदमाश या डाकू को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए पुलिस की सेवाएं चाहिए।
कानून तोड़ने वाले को सजा देने के लिए पुलिस का महकमा उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरे लोक कल्याण के महकमे। क्या यह सही नहीं है? एक पादरी ने कहा, संसार में अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान होते हैं और परमात्मा का दोनों से वास्ता पड़ता है। बैरिस्टर बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग और नरक के किस्से किसी कल्पनाशील मनुष्य ने शरारती बच्चों को डराकर भलाई के रास्ते पर लाने के लिए गढ़े हैं। इस पर सब लोग हंस पड़े। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है। सब धर्मों के संतों महात्माओं ने इस सच्चाई का वर्णन किया है, और संत कभी मनगढ़ंत बातें नहीं किया करते। वे वही कहते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं। एक पादरी ने कहा, जब किसी गुजरे हुए महात्मा द्वारा कही गई बात को हर देश और काल के महात्मा सही बताते हैं, तो वो बात अवश्य ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक मान ली जानी चाहिए। हुजूर ने आगे फरमाया, ताज्जुब तो इस बात का है कि लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी उनकी बुद्धि की पहुंच से परे नहीं है। वे नहीं जानते कि ऐसे भी लोग और मंडल हैं जो उनकी बुद्धि की पहुंच और समझ के बाहर हैं। इस पर मुसलमान डॉक्टर ने टिप्पणी की, इंसान की छोटी और सीमित अक्ल ने एक ही कुरान शरीफ के मानने वालों को 72 फिरकों में बांट दिया और ईसा मसीह के मानने वालों में अनेक पंथ चला दिए। पादरियों में से एक ने हुजूर महाराज जी को याद दिलाया कि आप पुनर्जन्म के बारे में कुछ फरमा रहे थे। हुजूर महाराज जी ने कहा, हां, आप जानना चाहते थे कि इंसान को नीची और ऊंची योनियों में जन्म क्यों मिलता है। कुदरत कोई भी काम बगैर मतलब के नहीं करती। जब वो देखती है कि एक आदमी पर शिकार और जीव हत्या करने का भूत सवार है, तो वो उसे तुरंत वो चोला दे देती है, जैसे शेर या बाघ का, जिसमें वो आसानी से अपनी इस भूख को जी भर कर मिटा सके। अगर किसी मनुष्य में पाशविक या हैवानी वृत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो दुर्लभ मनुष्य जन्म की कोई कद्र नहीं करता और जानवरों की तरह काम करता है। तो फिर कुदरत उसे उन नीच योनियों में क्यों ना भेजेगी जिनके लायक उसका चाल चलन है। उस योनि में उसके अनुभव उसकी उन्नति में सहायक होंगे। आपने ऐसे कुत्तों, बिल्लियों या दूसरे जानवरों को देखा होगा जिनका व्यवहार कई आदमियों के व्यवहार से भी कहीं अच्छा होता है। क्या ऐसी योग्य आत्माओं को परमात्मा मनुष्य जन्म देने की दया नहीं करेगा? कुदरत उन्हें जो सबक सिखाना चाहती थी, उसे वे अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि मनुष्य जन्म में आकर जानवरों जैसा क्रूर और हिंसक बर्ताव करना अच्छा नहीं। असल में ये बातें अनुभव के द्वारा जानने की हैं। केवल बुद्धि और तर्क के द्वारा इन्हें समझा नहीं जा सकता। ये बात सही है, पादरी प्रोफेसर ने स्वीकार किया। बैरिस्टर ने कहा, अगर हमारी मुसीबतें, बीमारियां और तकलीफें हमारे पिछले कर्मों की वजह से ही हैं, तो हमारी ओर से उनको दूर करने के लिए कोई कोशिश और उपाय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, हुजूर महाराज जी ने कहा। अगर ये पिछले कर्मों की वजह से हैं, तो भी इसका ये अर्थ नहीं है कि हम इनसे छुटकारा पाने का कोई प्रयत्न ही ना करें। उनमें से कुछ हमारी इस जन्म की गलती या किसी कर्म के कारण हो सकते हैं, और हो सकता है कि उनका आसानी से उपाय किया जा सके। अगर हम अपनी तकलीफ और मुसीबत को दूर करने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, तो हमारे मन को कुछ संतोष मिलता है और इन्हें हम धीरज के साथ सहन कर लेते हैं। पादरी प्रोफेसर ने कहा, गुरुजी, हमने आपका बहुत समय लिया है और आपने बहुत शांति के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया है। क्या मैं केवल एक और सवाल पूछ सकता हूं? हुजूर महाराज जी ने उत्तर दिया, हां, बड़ी खुशी के साथ। ये तो मेरा कर्तव्य है और सच्चे जिज्ञासु के सवालों के जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी होती है। तब पादरी ने पूछा, हुजूर, क्या आप वेदांत पर कुछ प्रकाश डालेंगे? ये योग और संतमत से कितना भिन्न है? हुजूर ने फरमाया, भारतीय दर्शन के 6 अंग हैं। इन्हें षट दर्शन कहा जाता है और वेदांत उनमें से एक है। योग भी षट दर्शनों में से एक है, पर यह वेदांत से बिल्कुल भिन्न है।
इन षट दर्शनों में से किसी को भी संतमत का पता नहीं। संतमत की गति इन सबसे ऊंची है। संतमत इससे कहीं आगे निकल जाता है। मूल रूप में वेदांत सूत्र ऋषि बाद नारायण व्यास का लिखा हुआ है, लेकिन बाद में शंकराचार्य ने वेदांत में अद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार परमात्मा ही सत्य है और बाकी सब कुछ नश्वर और अस्थिर माया है। ये रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत से अलग है, जो परमात्मा के गुणों को भी सत्य और स्थायी मानता है। द्वैतवादी विश्वास करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, जबकि अद्वैतवादी इन्हें एक ही मानते हैं। उनकी मान्यता है कि सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। आसीदेकमे वा द्वितीयम, केवल एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। चारों ओर का ये पसारा केवल माया है, भ्रम है, सपना है। इस माया की उत्पत्ति अज्ञान से है और ये उस परम ज्योति को उसी तरह ढक देती है जिस तरह धुआं आग से ही निकलता है, पर आग की लौ या ज्योति को ढक देता है। महाराज जी फरमाते चले गए, हमारी आत्मा पर्दों या आवरणों से ढकी हुई है। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य आत्मा पर से इन पर्दों को हटाकर उसे परमात्मा में मिला देना है। फर्क केवल तरह तरह के मतों की उन विधियों और तरीकों का है जिन्हें वे अज्ञान के इन पर्दों को हटाने के लिए काम में लाते हैं। वेदांत ज्ञान मार्ग अथवा बुद्धि और तर्क के मार्ग को ग्रहण करता है, लेकिन परमात्मा तो चाहता है कि हम तर्क वितर्क के इस रास्ते को छोड़कर तीव्र प्रेम और भक्ति के पंखों के सहारे उसकी ओर उड़ चलें। बुद्धि तो हमें केवल इस संसार के कामकाज करने के लिए दी गई थी। ये उस असीम और अगम को समझने के लिए बहुत सीमित और कमजोर है। वेदांती नेति नेति का मार्ग अपनाता है। वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है और खुद को शरीर, मन, प्राण आदि से अलग करने का प्रयास करता है। वो तर्क के द्वारा अपने आप को यह विश्वास दिलवाने की कोशिश करता है कि वो शरीर नहीं है, न ही वो शरीर को चलाने वाला प्राण है और न प्राणों को गति देने वाला मन है, बल्कि वो सोचता है कि वो आत्मा है जो शरीर, प्राण और मन को जीवन और स्फूर्ति देने वाली सच्ची चेतन सत्ता है। ये चेतन सत्ता ही परम आत्मा है, ब्रह्म है, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता है। वेदांती कहते हैं, एक आत्मा की अलग हस्ती मिथ्या या झूठ है। मैं ही संसार और संसार का कर्ता हूं। मैं परम चेतनता का समुद्र हूं और ये संसार, इसकी लहरें, ज्वार भाटा तथा फेन हैं। अज्ञान से उत्पन्न हुई माया के कारण ही मनुष्य स्वयं ब्रह्म होते हुए भी अपने आप को तुच्छ और हीन समझता है। लेकिन ये सब कहना तो आसान है, पर केवल बाल की खाल निकालने वाले तर्क के द्वारा विश्वास करना कठिन है। इसलिए बाद के आचार्यों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पातंजल योग यानी प्राणायाम की मदद ली। माध्वाचार्य और उनके कुछ समय बाद ज्ञानेश्वर ने यह घोषणा की कि केवल भक्ति मार्ग ही मुक्ति दिला सकता है। नौजवान बैरिस्टर ने कहा, अपने आप को ब्रह्म कहने का ख्याल मुझे बहुत अच्छा लगता है। भक्त बनने की बजाय परमात्मा ही क्यों ना बना जाए? पुत्र के बजाय पिता होना हमेशा बेहतर है। हुजूर महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ये ज्ञान का मार्ग बहुत मुश्किल और खतरनाक है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, अर्थात ज्ञान के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। करोड़ों में से कोई बिरला ही ज्ञान मार्ग से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। ये मार्ग हर एक के लिए नहीं है। व्यास, रामानुज या शंकराचार्य जैसे कोई सिद्ध पुरुष ही इसमें कामयाब हों तो हों। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, क्या आत्मा परमात्मा की संतान नहीं है और क्या वो कुछ सीमित रूप में स्वयं परमात्मा ही नहीं है? हुजूर ने जवाब दिया, हां, बेशक आत्मा उसी परम तत्व की अंश है, पर ये आजाद नहीं, जंजीरों में जकड़ी हुई बंदिनी है जिसे हमेशा मन और इंद्रियों के इशारों पर नाचना पड़ता है। क्या परमात्मा की संतान ये आत्मा जो बंधनों में जकड़ी और बेबस है,
इस दुनिया के प्रलोभनों का सामना कर सकती है या वासना के हमलों का मुकाबला कर सकती है? हम सब जानते हैं कि किस प्रकार हम मन और इंद्रियों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। चाहे हम अपनी कमजोरियों और गुनाहों को मंजूर ना करें, पर अपने दिल में हम जानते हैं कि किस प्रकार हम मामूली से प्रलोभनों के सामने फिसल जाते हैं। फिर हम अपने आप को परमात्मा या उसका पुत्र कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हां, कभी आप शहंशाह रहे होंगे, पर आज तो वो शहंशाह दुश्मनों की फौज यानी काम क्रोध आदि के हाथों में कैद है। दुश्मनों की कैद में पड़े हुए अपने पुराने वैभव के गीत गाना कौन सी बुद्धिमानी है? ये तो दुश्मनों से अपनी हंसी और मजाक उड़वाना है। बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, हम इन प्रलोभनों का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? हुजूर ने फरमाया, क्योंकि हमारी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि वो मन से लड़ने की सारी शक्ति खो चुकी है। जब तक हम एक एक करके इसकी सब बेड़ियां तोड़ नहीं फेंकते, इसे जेल की काल कोठरी से निकालकर बाहर साफ हवा में नहीं ले आते, उचित प्रकार के कवच और हथियारों से लैस नहीं करते, और जब तक इसको अस्त्र विद्या सिखाने वाले किसी शिक्षक की शरण में नहीं लाते, तब तक ये अपने खोए हुए पुराने वैभव को कैसे प्राप्त कर सकती है? बैरिस्टर ने कहा, तब हमारा सोहम सोहम पुकारना बिल्कुल बेकार है। महाराज जी ने जवाब दिया, सोहम का अर्थ है मैं वही हूं, पर इसका तात्पर्य उस आत्मा से नहीं जो यहां के शरीर में बंद है और मन के वश में है। सोहम तो रूहानी चढ़ाई में एक निश्चित पड़ाव है। ये सोहम उन लोगों का जबानी जमा खर्च वाला सोहम नहीं जो खुद आधे अधूरे और बुरी तरह से बेड़ियों में जकड़े होने पर भी अपने आप को साक्षात ब्रह्म पुकारते हैं। मैं आपको और खोलकर समझाता हूं। इस समय पहले तो हमारी आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के 3 कोट वाले किले में कैद है। उसके बाद इसे मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व और 25 प्रकृतियों ने बुरी तरह अपनी जंजीरों में जकड़ रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासनाओं ने इसे गुलाम बना रखा है। जब तक मनुष्य पूर्ण गुरु की रहनुमाई में अपनी आत्मा को 9 द्वारों से नहीं समेट लेता, आत्मा पर चढ़े तीनों खोलों को नहीं उतार फेंकता, भारी बेड़ियों को दूर नहीं कर देता, मन और माया को परास्त नहीं कर देता और सतलोक के ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में पहुंचकर सत्पुरुष से अपनी एकता का अनुभव करके खुशी के साथ नहीं पुकार उठता, सोहम अर्थात मैं वही हूं, तब तक उसका सोहम सोहम रटते रहना उस बहरूपिये के समान है जो कि राजा का स्वांग भरता है। जब मनुष्य उन ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो अनुभव कर लेता है कि वो और परमात्मा दोनों एक ही हैं, भले ही एक समुद्र और दूसरा उसकी बूंद है, तब उसका सोहम कहना ठीक है, उससे पहले नहीं। बैरिस्टर ने कहा, बिल्कुल ठीक है हुजूर, मैं बेकार ही खुदा बनने चला था। मैं अपने उस दावे को छोड़ता हूं। एक योग्य वकील की तरह आप जानते हैं कि कहां और कब हार मान लेनी चाहिए, हुजूर बोले, और इस पर सब लोग जोर से हंस पड़े। अगर एक मजदूरी करने वाला गरीब कुली लंदन की सड़कों पर अपने आप को अंग्रेजों का बादशाह पुकारने लगे, तो उसे फौरन ही पागलखाने भेज दिया जाएगा। बैरिस्टर ने कहा, हमारा मन हमसे अजीब अजीब बातें करवा लेता है। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, हमें किसी सच्चे गुरु से मार्ग लेकर उन पर्दों को जो आत्मा को ढके रहते हैं हटा देना चाहिए। तब आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा और वो अपनी पूरी ज्योति में चमकने लगेगी। केवल ये दावा करने से कि हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर नहीं बन जाते। हमें अपने खोए हुए ईश्वरत्व को फिर से पाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। बैरिस्टर ने कहा, वेदों के अनुसार तो ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं है। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, वेद केवल 3 गुणों सत, रज और तम की ही बात करते हैं, जिनका काम संसार की उत्पत्ति, पालन
और नाश करना है। वेद उस सर्वशक्तिमान के बारे में कुछ नहीं कहते जो ब्रह्म को भी प्रकाश और सत्ता प्रदान कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि वेद केवल 3 गुणों के विषयों का वर्णन करते हैं। अगर तू सत्य को जानना चाहता है तो इन 3 गुणों से ऊपर उठ। बैरिस्टर ने कहा, वेदांत तो काफी कठिन विषय मालूम देता है। हुजूर महाराज जी बोले, वेदांत के शास्त्रों के अनुसार वेदांत का अध्ययन करने का अधिकारी वही होता है जो 9 शर्तें पूरी करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वेदांत का अध्ययन थोड़े ही लोग कर सकते हैं। अधिकारी के अंदर ये गुण होने चाहिए। पहला, विवेक, यानी साफ साफ सोचने, परखने और अनुभव करने की शक्ति, जिससे सत्य, अनंत और अविनाशी का पता लग जाए और ये भी समझ में आ जाए कि असत्य, नश्वर और मिथ्या क्या है। उसे ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दूसरा है वैराग्य, संसार और उसके सभी पदार्थों से अनासक्ति होना, स्त्री, बच्चे, धन दौलत से उदासीन होना और ये मानना कि ये सब झूठ, चलायमान और भ्रम हैं। तीसरा है षट संपत्ति। इसके 6 प्रकार के सद्गुण हैं। शम, मन का संतुलित और स्वभाव का शांत होना, चित्त में स्थिरता। दम, इंद्रियों पर काबू रखना। उप्रति, संसार के कामों में उदासीनता, कर्मों में वैराग्य भाव होना, रीति रिवाजों के अनुसार किए जाने वाले पूजा पाठ से छुट्टी पा लेना। तितिक्षा, सहन करने की शक्ति, मुसीबतों को धीरज के साथ सहन करना। श्रद्धा, गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास। समाधान, मन की सजगता और एकाग्रता। और चौथा है मुमुक्षा, मुक्ति अथवा परमात्मा की प्राप्ति की प्रबल इच्छा। जिसका इन गुणों पर पूर्ण अधिकार है वही मनुष्य वेदांत पढ़ने का अधिकारी माना गया है। अब बताइए, यहां बैठे हुए हम सब में से किसके अंदर ये सब गुण हैं? मान लीजिए, बहुत तेज बुद्धि वाले कुछ इने गिने लोग वेदांत के अध्ययन से फायदा उठा सकते हैं, पर इतने बड़े संसार में विचरण करने वाले दूसरे करोड़ों अरबों लोगों के लिए क्या है? क्या वे परमात्मा की कृपा पाने के अधिकारी नहीं हैं? मालिक से मिलने का रास्ता तो ऐसा होना चाहिए जिस पर हर व्यक्ति आसानी से चल सके, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बुद्धिमान हो या मूर्ख। केवल भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिस पर 6 साल का बालक भी चल सकता है। यह बिल्कुल सही है, पादरी प्रोफेसर ने कहा। बैरिस्टर बोला, महाराज जी, हम तो अपने आप को बादशाह समझ बैठे थे, आपने हमें इस बादशाहत की गद्दी से उतार दिया। हुजूर ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में सच्चे बादशाह बने, केवल ख्याली या सैद्धांतिक ही नहीं। सिर्फ जबानी जमा खर्च करने वालों की तरह कहने भर के लिए ही अनादि, अनंत, अमर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, स्थिर बुद्धि और मन के दायरे से ऊपर रहने वाली आत्मा ना बनो, बल्कि वास्तव में ऐसे बनो। आप कहते तो ये हैं कि परमात्मा मन और बुद्धि से परे है, और फिर भी उसे मन और बुद्धि से समझना चाहते हैं। बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, क्या वेदांतियों का यह कहना सही है कि इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ये ना कभी था, ना है और ना कभी होगा? महाराज जी ने कहा, हां, ये स्वामी शंकराचार्य के समकालीन गौड़पदाचार्य का लिखा हुआ अजातिवाद है। वे कहते हैं कि इस संसार का तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। योग वासिष्ठ, जो वेदांत पर एक अधिकारपूर्ण ग्रंथ है, दृष्ट सृष्टिवाद की व्याख्या करता है कि आपका दृष्टि डालना ही संसार को पैदा कर देता है। दृष्ट का अर्थ है देखना और सृष्टि का अर्थ है संसार, अर्थात आप उसे देखते हैं, इसीलिए संसार है। बैरिस्टर ने स्वीकार किया कि यह तो मेरी समझ से बाहर है। हुजूर ने कहा, बहुत कम लोग इसे समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि यह रास्ता
सबके लिए नहीं है, और नादान लोगों के हाथों में तो ये वैसा ही है जैसा कि एक बच्चे के हाथों में तेज चाकू। बैरिस्टर बोला, पर यह कहने में तो बड़ा आनंद आता है कि मैं परमात्मा हूं, सबका स्वामी हूं। हुजूर ने कहा, आनंद सिर्फ कहने में नहीं है, बनने में है। राय रोशन लाल ने पूछा, क्या एक वेदांती के अहंकारी, हठी, अभिमानी और घमंडी बनने का खतरा नहीं है? महाराज जी ने फरमाया, बहुत कम लोग वेदांत का सही मतलब समझते हैं। नादान और अनुभवहीन लोगों के हाथों में यह जरूर हानिकारक होगा। भक्ति तो श्रद्धा, विनय और दीनता का मार्ग है। परमात्मा को ये गुण प्रिय हैं। वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और साथ ही ये रूहानी सफर को भी जल्दी तय कराते हैं। परमात्मा के प्यार की वर्षा की कुछ बूंदें हजारों पापों को धो देती हैं और मन को निर्मल करती हैं। ये काम हजारों दिमागी कसरतों से या ग्रंथों के पाठ से भी नहीं हो सकता। राय रोशन लाल ने कहा, वेदांत का उद्देश्य तो जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध करना था। प्राचीन वेदांतियों ने आध्यात्मिक अभ्यास का सहारा लिया और वे आत्मा की खोज करते हुए परमात्मा तक पहुंच गए। एक पादरी बोला, अभी तक तो मुझे मेरा धर्म ही सबसे अच्छा लगा है। राय रोशन लाल ने कहा, जहां तक सत्य और वास्तविकता का सवाल है, वो तो हर धर्म की तह में मिलेंगे। इस पर उस पादरी ने जवाब दिया, मैं ईसा मसीह को इतना प्यार करता हूं कि मैं अपना धर्म बदलना नहीं चाहता। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं, पर आपको अपने अंदर ईसा मसीह को देखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उनकी सारी जिंदगी भक्ति, प्यार और सेवा की जिंदगी थी और उनका जीवन हमारे अपनाने के लिए एक उत्तम उदाहरण है। पर उनके प्रति आपका प्यार ऐसा होना चाहिए कि वो आपको उन्हें अपने अंदर ढूंढने की प्रेरणा दें। वे कहते हैं कि खोज करो तो तुम पाओगे। पादरी ने पूछा, क्या हम उन्हें देख सकेंगे और उनसे बात कर सकेंगे? हुजूर ने उन्हें यकीन दिलाया, हां, आप उसी तरह उनसे बात कर सकते हैं जिस तरह मुझसे कर रहे हैं। बैरिस्टर ने कहा, लेकिन उनको गुजरे तो बहुत समय बीत गया है। हुजूर ने कहा, मसीहा कभी नहीं मरते, पर उनके दर्शन करने के लिए आपको पहले एक देहधारी मसीहा, जीवित गुरु को देखना पड़ेगा। एक पादरी ने पूछा, बाइबल के रूप में ईसा मसीह हमारे लिए जो उपदेश छोड़ गए हैं, क्या हम उन पर चलकर उनके दर्शन नहीं कर सकते? हुजूर महाराज जी ने इसके जवाब में फरमाया, इस विषय पर हमें सच्चाई और व्यवहारिक ढंग से सोचना चाहिए। खुदा की बादशाहत हमारे अंदर है और इसी प्रकार ईसा मसीह भी हमारे अंदर ही हैं। क्या कोई भी पुस्तक हमें अंदर जाने का तरीका सिखा सकती है? ईसा मसीह और उनके शिष्यों ने अंदर जाने के लिए जिन रूहानी अभ्यासों को अपनाया, क्या बाइबल उनका वर्णन करती है? योगाभ्यास के बारे में कई बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, पर उन पुस्तकों में सबसे पहले यह चेतावनी दी गई है कि किसी जीवित गुरु की देखभाल और रहनुमाई के बिना योग की क्रियाओं को कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। राय रोशन लाल बोले, अपनी बीमारी के इलाज के लिए हम एक जीवित डॉक्टर को छोड़कर किसी गुजरे हुए डॉक्टर के नुस्खों को तो नहीं पढ़ते रहते। लोग आत्मा की तुलना में शरीर की हिफाजत ज्यादा अच्छी तरह और सही प्रकार से कर लेते हैं। हुजूर ने कहा, परमात्मा का यही विधान है कि सच्चे खोजियों की मदद और रहनुमाई के लिए उसके पुत्र यानी संत संसार में हर वक्त मौजूद रहते हैं। बैरिस्टर ने कहा, शायद आजकल हम सोचते हैं कि संसार में अपने दूत और मसीहा भेजने की परमात्मा की शक्ति अब खत्म हो गई है। हुजूर महाराज जी ने जोर देकर फरमाया, नहीं, ये संसार संतों से कभी खाली नहीं रहता। बैरिस्टर बोले, शायद लोग चाहते हैं कि हम ये मान लें कि क्योंकि हमारे पितामह अपने जीवन में एक स्त्री से मिले थे और उससे शादी कर ली थी, इसलिए अब हमें पत्नी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। और इस पर सब हंस पड़े। हुजूर महाराज जी ने उस पादरी की ओर, जिसने कहा था
कि वो ईसा मसीह से इतना प्यार करता है कि उन्हें छोड़ नहीं सकता, देखते हुए कहा, ये हमेशा याद रखें कि किसी देहधारी सतगुरु के मार्गदर्शन में रूहानी अभ्यास करने का ये मतलब नहीं कि मनुष्य को अपने धर्म के लिए प्रीति और श्रद्धा छोड़ देनी चाहिए, बल्कि उसका प्यार तो और बढ़ेगा जब उसकी आत्मा शब्द, जिसे बाइबल में परमात्मा कहा गया है, के साथ जुड़ेगी। तब वो कहीं बेहतर ईसाई बन जाएगा। आज भी वो यानी शब्द परमात्मा है और जिसकी आत्मा उससे जुड़ जाती है वो धन्य है। बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, क्राइस्ट शब्द का क्या अर्थ है? मेरे ख्याल में ये उनका नाम तो नहीं था। हुजूर ने फरमाया, सही सही तो मुझे पता नहीं, शायद इसका अर्थ रक्षक या उद्धारक है। ये सज्जन यानी पादरी साहब आपको बता सकेंगे। पर मान लीजिए आप अपने स्वप्न में या जागृत अवस्था में या ध्यान में एक स्वरूप देखते हैं जो अपने आप को क्राइस्ट बताता है और आप प्यार या भक्ति में आकर उसका हुक्म मानने लगते हैं और उसके अनुसार काम करने लगते हैं। कभी कभी वो भविष्यवाणियां करता है जो सच निकलती हैं और इस तरह उसमें आपका विश्वास और भी जम जाता है। लेकिन अंत में आपको मालूम होता है कि आप काल के चक्र में फंस गए हैं। सूक्ष्म मंडलों में ऐसी ताकतों की कोई कमी नहीं। आप ये कैसे निर्णय कर सकेंगे कि सचमुच आपको क्राइस्ट मिल गए हैं? आपने तो क्राइस्ट को कभी नहीं देखा। आपके अंतर के सफर में ऐसी कई ताकतें आपको कदम कदम पर गुमराह करने की कोशिश करती हैं। बैरिस्टर ने कहा, शायद क्राइस्ट की तस्वीरें और चित्र भी असली नहीं हैं। हुजूर ने कहा, ये शक्तियां तो देहधारी गुरु के बारे में भी धोखा देने की कोशिश करती हैं। एक बार मुझे टांग टूटने के कारण अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टरों और मेरे अफसरों ने शोरबा और शराब लेने के लिए मुझ पर बहुत जोर डाला। उन्होंने कहा कि मैं सतगुरु से लिखकर इन चीजों के इस्तेमाल की इजाजत मांगूं। मेरे सतगुरु ने जवाब दिया कि उनकी हिदायतें हर वक्त के लिए एक सी ही हैं और इन नियमों के पालन में किसी भी तरह की रियायत नहीं हो सकती। कुछ समय के बाद जब मैं बहुत तकलीफ में था तो काल मेरे गुरु का रूप धारण करके मेरे सामने आया और कहने लगा कि जरूरत पड़ने पर अपनी तंदुरुस्ती के लिए दवा के रूप में इन चीजों के उपयोग में कोई हर्ज नहीं है। अंदर के और बाहर के इन अलग अलग जवाबों को सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और जब मैंने उस भेष बदले हुए गुरु की आंखों और माथे की तरफ गौर से देखा तो मालूम हुआ वो एक छलिया था और जैसे ही मैंने 5 नाम का सिमरन किया वो फौरन गायब हो गया। पादरी प्रोफेसर ने पूछा, क्या ईसा मसीह ने भी इस मार्ग का अभ्यास तथा प्रचार किया था? महाराज जी ने जवाब दिया, बाइबल में कई जगह इस बात के साफ संकेत हैं। एक दूसरे पादरी ने पूछा, क्या ईसा मसीह की आत्मा ऊपर से आकर हमारी सहायता नहीं कर सकती? हुजूर महाराज जी ने उत्तर दिया, नहीं, यह नियम के विरुद्ध है। उनके जीवन काल में जो लोग उनके संपर्क में आए उन सबको उन्होंने ईसा मसीह यानी अपना स्वरूप बना लिया। लेकिन आज ईसा मसीह की आत्मा नीचे के मंडलों में काम नहीं कर सकती। जब तक वे शरीर में रहे उन्होंने अपना काम किया और बाद में शब्द में जाकर मिल गए जहां से वे आए थे। अगर ईसा मसीह की सर्वव्यापी आत्मा यानी शब्द जो परमात्मा के साथ था और खुद परमात्मा था सीधे ऊपर से ही मनुष्यों की सहायता कर सकता था तो फिर ईसा मसीह को भी शरीर धारण करके इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ईसा मसीह को शरीर धारण करके आने की जरूरत पहले थी तो वही जरूरत अब भी है। पादरी प्रोफेसर ने कहा, यह तो वाजिब और उचित मालूम देता है। महाराज जी ने आगे कहा, ईसा मसीह की आत्मा सर्वव्यापी आत्मा भी जब तक मनुष्य का रूप धारण नहीं करती मनुष्य को रास्ता नहीं बता सकती। मनुष्य के सामने प्रकट होने के लिए, मनुष्य से बोलने और उसे समझाने के लिए परमात्मा को मनुष्य का चोला धारण करना पड़ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। संसार को बनाने वाला वो अलख अगोचर परमात्मा
हमेशा मनुष्य के साथ रहा है, पर क्या मनुष्य उससे कुछ सीख सका है? संसार की रचना करने के बाद परमात्मा ने मनुष्य को अपना ज्ञान कैसे कराया? मनुष्य किस प्रकार जान सका कि सबको बनाने वाला परमात्मा है और उसका अस्तित्व है? मनुष्य की बुद्धि और तर्क ने भ्रम और उलझनों को और भी मजबूत कर दिया और कई शक और सवाल पैदा कर दिए। सारहीन अंदाजों ने हालत और भी खराब कर दी। ये ज्ञान केवल मनुष्य ही दे सकता था। हम ईश्वर और फरिश्तों को देख नहीं सकते। दूसरे जीव जंतु तो खुद ही बेसमझ और अज्ञानी हैं। इसीलिए परमात्मा को ही आना पड़ा और हमें दूसरे लोगों की बातें बताने के लिए, हमारे सृजनहार की जानकारी देने और उससे मिलने का मार्ग बताने के लिए उसे हमेशा ही मनुष्य चोले में आना पड़ता है। इसके बिना ना हम उसे सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। केवल मनुष्य ही मनुष्य को सिखा सकता है। इसीलिए परमात्मा जब हमें अपना ज्ञान प्रदान करना चाहता है, तब उसे मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ता है। पादरी प्रोफेसर ने कहा, ईसा मसीह ने कहा है कि मैं और परमपिता एक हैं। इस पर हुजूर ने फरमाया, जो मनुष्य एक पूरे गुरु के मार्गदर्शन में अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को जागृत कर लेता है, वो अंत में स्वयं मनुष्य के रूप में परमात्मा बन जाता है, परमात्मा का सच्चा पुत्र बन जाता है। मनुष्य के शरीर में रहने वाली वो परम आत्मा पिता और पुत्र दोनों ही है। ईसा का मैं से मतलब अपने शरीर से नहीं था, उनकी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो चुकी थी। प्रोफेसर ने कहा, शरीर भी तो एक जरूरी तत्व है। हम शरीर के द्वारा ही ईसा मसीह को जान सके थे। हुजूर महाराज जी ने फिर कहा, जब तक परमात्मा मनुष्य चोला धारण नहीं करता, हम उससे बातचीत नहीं कर सकते। परमात्मा की भी अपनी कुछ मर्यादा या सीमा है। क्या वो ऊंचे मंडलों से आपसे बातें कर सकता है? वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, पर हम इन बातों का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक वे मनुष्य की समझ में आ सकने वाले साधनों के द्वारा ही प्रकट न हों। सिर्फ एक मनुष्य ही मनुष्य का शिक्षक हो सकता है। मनुष्य से संपर्क साधने के लिए परमात्मा को पहले खुद मनुष्य बनना पड़ता है। बच्चे को अपनी बात समझाने के लिए मां को उसी के समान तोतली बोली अपनानी पड़ती है। वैसे तो सतगुरु मामूली इंसान की तरह ही रहता और बोलता है, लेकिन वास्तव में खुद परमात्मा ही उसके जरिए बोलता और काम करता है। मौलाना रूम कहते हैं, मुर्शिद के शब्द परमात्मा के ही शब्द हैं, हालांकि वे इंसान की जबान से बोले जाते हैं। एक दूसरी जगह वे कहते हैं, उसके हाथ परमात्मा के ही हाथ हैं, उसकी हां परमात्मा की हां है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु वो करता है जो परमात्मा नहीं कर सकता। इंसान के साथ रहने और संसार में काम करने के लिए परमात्मा को मनुष्य रूप में आना ही पड़ता है। बुजुर्ग पादरी बोला, जरा सोचिए, जब वो जन्म लेकर दुनिया में आता है तो हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल और पूछूं। जूडास एस्केरियट की क्या गति हुई होगी, जिसने ईसा मसीह के साथ विश्वासघात किया था? वो अब कहां होगा? हुजूर ने पूछा, आपके विचार से वो कहां होना चाहिए? पादरी ने जवाब दिया, जरूर वो कहीं नरक की घोर यातनाएं भोग रहा होगा। नहीं, हुजूर महाराज जी ने फरमाया, वो ईसा प्रभु के साथ है और उनकी गोद में परम आनंद का अनुभव कर रहा है। सभी पादरियों के मुख से आश्चर्य के साथ निकला, ओह! उनके मुखिया बुजुर्ग पादरी ने कहा, खूब, ये बिल्कुल सही है। हुजूर ने उनसे कहा, संतों की यही रीति है, वे हमारे गुनाहों पर ध्यान नहीं देते। उनकी दया और प्यार की दुनिया में नरक की यातनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। एक नौजवान पादरी ने पूछा, क्या उसे अपने गुनाह की सजा नहीं दी गई? हुजूर ने उत्तर दिया, उसका गुनाह खुद सतगुरु के प्रति था और उन्होंने
उसे क्षमा कर दिया। नौजवान प्रोफेसर ने कहा, हुजूर, एक सवाल और है। जब संसार को बनाने वाला परमात्मा खुद प्यार और अच्छाइयों से भरपूर है, तो संसार में ये बुराइयां कैसे आईं? हुजूर महाराज जी ने जवाब में फरमाया, बुराइयां भी कुदरत की व्यवस्था का एक अंग हैं। समय की शुरुआत से ही उनकी व्यवस्था थी। शैतान या काल को किसने बनाया? क्या वो भी एक फरिश्ता नहीं है? और क्या मालिक ने ही उसे नहीं बनाया है? हर चीज, क्या बुरी क्या अच्छी, सब उसी से उत्पन्न हुई है। यहां राय रोशन लाल बात बदलते हुए बोले, हुजूर, आप वेदांत के बारे में फरमा रहे थे। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, हां, वेदांत का मार्ग आम लोगों के लिए नहीं है। कुछ बहुत तेज अक्ल वाले ही इससे फायदा उठा सकते हैं। शायद सारे संसार में कुछ ही लोग इस मार्ग से मालिक को प्राप्त कर सकें। और फिर वेदांत का मंजिल मकसूद केवल ब्रह्म है, जो संतों के मार्ग में दूसरी मंजिल है। इससे ऊपर 3 मंडल और हैं। आप मन को मन ही के हथियारों से वश में नहीं कर सकते। बुद्धि, ज्ञान और योग मन के पैदा किए हुए हैं। मन केवल किसी ऐसी वस्तु से ही वश में आ सकता है जो उससे ज्यादा ताकतवर हो और जो मन के मंडल से कहीं ऊपर से आ रही हो। वो केवल शब्द ही है। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, अहंकार क्या है? हुजूर ने कहा, अहंकार इसके सिवाय कुछ नहीं कि इंसान अपने आप को एक अलग हस्ती यानी सच्चे मालिक से भिन्न समझता रहे। इसी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में हौम्य और मुसलमान संतों ने अनानियत कहा है। मनुष्य के अंदर जो मैं और मेरी की भावना है, यही अहंकार है। ये भावना ही मनुष्य के सब बंधनों की जड़ और सब बुराइयों की जननी है। मैं अथवा परमात्मा से अलग अपनी हस्ती की भावना से मेरी अथवा अपने स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। हम हर वस्तु को हमारी बनाने की कोशिश करते हैं और इसके नतीजे होते हैं झगड़े फसाद, विवाद और होड़ की भावना। फिर जिन चीजों को हम अपना कहते हैं, उनका मोह और प्यार हमें अपने बंधन में बांधकर हमारे विवेक को नष्ट कर देता है और हम ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, घृणा और अज्ञान से उत्पन्न अनेक बुराइयों के जाल में फंस जाते हैं। बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, मनुष्य में ये मालिक से अलग अपनी हस्ती मानने की भावना पैदा कब हुई? महाराज जी ने जवाब दिया, वो उस समय पैदा हुई जब आत्मा रूपी बूंद अपने समुद्र सचखंड से अलग हुई। सचखंड तो केवल प्रकाश, परम आनंद और चेतना का निर्मल रूहानी देश है। जब आत्मा सचखंड से अलग हुई तो सोहम सोहम अर्थात मैं वही हूं का गीत गाने लगी। इससे पहले सचखंड में ना तो मैं था ना वो, वहां सब कुछ एक था। समुद्र में बूंदों की अलग हस्ती नहीं होती, ना वे अपने को अलग महसूस ही करती हैं। सोहम के देश में आत्मा के ऊपर पहला पर्दा चढ़ गया। आत्मा की इस सबसे बड़ी जुदाई पर ही मौलाना रूम की मसनवी शुरू होती है। उसकी पहली पंक्तियां इस प्रकार हैं, सुनो, बांसुरी कितनी दुखपूर्ण कहानी सुना रही है। वो अपनी दर्दनाक जुदाई पर रो रही है। वो अपनी दर्द भरी आवाज में कह रही है कि जब से वो अपने बांस के जंगल यानी असली घर से बिछुड़ी है, तब से आहें भरने और रोने के अलावा उसने कोई दूसरा काम ही नहीं किया है। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, हुजूर, आत्मा सचखंड से अलग होने पर क्यों रोती है? हुजूर महाराज जी ने फरमाया, क्योंकि अलग होने से ही उसे सब दुख और तकलीफें उठानी पड़ी हैं। ये जुदाई ही अपने साथ सब मुसीबतों को लाई है। जब हम नहीं थे, तब परमात्मा थे। इस अलग सत्ता ने ही हमें मृत्यु, बीमारी और बुराइयों का गुलाम बनाया। इसने हमारा सारा आनंद मिट्टी में मिला दिया। इस मैं और मेरी ने ही वे बेड़ियां बनाई जिन्होंने इस स्वाधीन और आजाद आत्मा को इस दुनिया और दुनिया के पदार्थों के साथ बांध दिया है। फारस के रुस्तम नामक एक बड़े बहादुर योद्धा
और उसके लड़के सोहराब की कहानी आप सब ने सुनी होगी। वे पिता पुत्र थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखा तक ना था। लड़ाई के मैदान में ही वे एक दूसरे के सामने आए, जब दोनों अपनी अपनी फौजों की बागडोर संभाले हुए थे। रुस्तम ने सोहराब के जन्म के कुछ दिन पहले ही घर छोड़ दिया था। उसे फारस के राजा के हुक्म के मुताबिक संसार को फतेह करने के लिए रवाना होना पड़ा। वो अपनी स्त्री के पास एक तावीज छोड़ गया और कह गया कि इसे बच्चे की दाहिनी भुजा पर बांध देना, ताकि जब कभी हम मिले तो मैं अपने बेटे को पहचान जाऊं। सोहराब छोटी उम्र में यूनान की फौज में भर्ती हो गया और अपनी योग्यता और ताकत की वजह से जल्दी ही सेनापति बन गया। उन दिनों सेनाओं के सेनापति खुद भी उतने ही लड़ा करते थे जितने कि उनके सिपाही। जब युद्ध में पिता पुत्र का मुकाबला हुआ तो वे अपने इस रिश्ते को नहीं जानते थे। उनकी घमासान लड़ाई लगातार 15 दिन तक चलती रही। रुस्तम चूंकि उम्र में अधिक था, धीरे धीरे थकान महसूस करने लगा और इसलिए उसने एक चाल चली जिसकी वजह से उसके लड़के के पैर लड़खड़ा गए और वो गिर गया। रुस्तम ने इस मौके का फायदा उठाया और फौरन सोहराब के सीने में कटार भोंक दी। सोहराब चिल्लाया, अरे कमबख्त, याद रखना, मेरा पिता रुस्तम बदला लेना खूब जानता है। वो जरूर तुझे इस चालबाजी की सजा देगा। रुस्तम ने सोहराब की बाह पर अपना दिया हुआ तावीज बंधा हुआ देखा तो थर्रा गया। इस अपार दुख से उसके चेहरे का खून सूख गया और उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। बेहाल होकर उसने सोहराब को अपनी बाहों में भर लिया और उसका माथा चूमने लगा। असीम पीड़ा में वो चिल्ला उठा, मेरे लाल, मेरे लाल, या खुदा, मैंने क्या कर डाला? या अल्लाह, दया कर, दया कर, दया कर। वो कातर होकर विलाप करने लगा। उसका विलाप चारों ओर गूंज उठा और दोस्त और दुश्मन दोनों उसके साथ रोने लगे। उसके हाथ से सोहराब को लगी चोट प्राणघातक थी, इसलिए वो दौड़कर अपने राजा के पास गया, क्योंकि राजा के पास तिरयाक यानी घातक घाव की अचूक दवा थी। पर राजा ने सोहराब की वीरता और बहादुरी के किस्से सुन रखे थे और उसने अपने राज्य को खतरा समझकर दवा देने से इनकार कर दिया। रुस्तम ने बड़ी मिन्नतें की, राजा के पैरों में गिर पड़ा और सब तरह की प्रार्थना और वायदे किए और कहा कि उसका लड़का वो काम कर दिखाएगा जो वो खुद नहीं कर सका, यहां तक कि सारे संसार को फारस के अधीन कर देगा। पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। सोहराब अपने पिता के लौटने से पहले ही मर चुका था। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रुस्तम बेहोश हो गया और उसके बाद फिर वो पहले जैसा रुस्तम ना रहा। नौजवान बैरिस्टर ने कहा, यह तो बड़ी ही करुण कहानी है। हुजूर ने कहा, हां, फिर भी ऐसी घटनाएं हम रोज देखते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि दो व्यक्ति एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। एक ने दूसरे को अपना दुश्मन समझा हुआ था। बेरहमी से सोहराब को मार डालने के बाद रुस्तम रोने और विलाप करने लगता है, क्योंकि वो अब उसे अपना बेटा मानता है। आदमी भी दोनों वही हैं और हालात भी वही, पर इनमें अब केवल मैं और मेरा जाग उठा है। ये मेरा या अपनापन जागने से पहले उस अनजान के लिए रुस्तम के हृदय में ना दया थी, ना प्यार था, ना मोह था। वो तो उस अनजान को मार डालना चाहता था। इसका मतलब यह हुआ कि ना हमारा कोई दोस्त है, ना दुश्मन। ये हमारा मन ही है जो लोगों को दोस्त और दुश्मन के रूप में देखने लगता है। बैरिस्टर एकाएक बोल उठा, ये है मौत और जिंदगी। जीना कितना प्यारा लगता है और मौत कितनी भयंकर। महाराज जी ने कहा, मौत से डरना नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी ना तो इस जन्म से शुरू हुई है और ना इस शरीर की मौत से इसका अंत होगा। जीवन अमर है। ऐसा कोई समय नहीं था जब हम ना थे और ना कभी ऐसा समय होगा जब हम ना होंगे। परम संत पलटू साहब कहते हैं, जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था और जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, न त्वे वाहम जातु नासम
न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्ययामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। बैरिस्टर ने कहा, हुजूर, चाहे हम हमेशा रहे हों, परंतु ये मृत्यु तो बड़ी भयानक चीज है। हुजूर ने फरमाया, ये तो और भी भयानक होता अगर मौत ही ना होती। हुजूर ने भगवान कृष्ण का एक और उदाहरण दिया, देहिनो अस्मिन्य यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आते जाते दिखाई देते हैं, उसी तरह एक शरीर के बाद दूसरा शरीर जीव को मिलता ही रहता है। इसलिए धैर्यवान मनुष्य इससे यानी मौत से नहीं घबराते। इस सब का निचोड़ ये निकला कि मौत शरीर की होती है, आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है। इस पर बैरिस्टर फिर बोला, मैं तो ये पसंद करूंगा कि शरीर अमर रहे और आत्मा चाहे मरती रहे। हुजूर ने कहा, लेकिन आप आखिर में इससे भी उब जाएंगे। बैरिस्टर ने पूछा, क्या आत्मा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता? अगर ऐसा है तो इंसान अच्छा और बुरा कैसे है? हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, परिवर्तन केवल मन में ही होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो हमेशा परमात्मा की तरह एक रूप रहती है। गीता में लिखा है, आत्मा अविनाशी है और इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश हो जाता है, पर इसका नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी जर्जर और पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इस आत्मा को न तो हथियार काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है और न हवा सुखा सकती है। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि हुजूर अपनी याददाश्त से जिस ग्रंथ का भी चाहते थे, उसका अक्षरशः ज़बानी हवाला देते जाते थे। कभी कभी तो जब ढूंढने में देर लगने लगती तो उन ग्रंथों के पेज तक बता देते थे। समझ में नहीं आता कि ये याददाश्त की करामात थी या दिव्य दृष्टि। हुजूर महाराज जी ने नौजवान बैरिस्टर से कहा, इंसान को पुराने कपड़े उतारकर फेंकने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। बैरिस्टर ने पूछा, तो फिर नवजात बच्चों को तो मरना ही नहीं चाहिए? इंसान को नए कपड़े पहनते ही उन्हें तुरंत उतारकर फेंक देने की क्या जरूरत है? मुस्कुराते हुए हुजूर महाराज जी ने कहा, मेरा ख्याल था कि आपका अगला सवाल यही होगा। एक आत्मा को एक देह में कब तक रहना है, इसका फैसला एक चीज नहीं, कई चीजें मिलकर करती हैं। कभी आप एक नई रेशमी कमीज बाजार से ले आते हैं, पर उसे पहनते ही आपको लगता है कि उसे कीड़ों ने काट खाया है, या आपको ठीक नहीं बैठता, या उस पर इस्त्री नहीं हुई, तो आप उसे तुरंत उतार देते हैं। उसी तरह मनुष्य के कर्म, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण उसके जीवन में पग पग पर असर डालते रहते हैं और शरीर उसी हिसाब से आता जाता रहता है। बैरिस्टर ने कहा, हुजूर, ये कर्म सिद्धांत तो बड़ा कठिन है, क्या इसे समझाने की कृपा करेंगे? हुजूर बोले, ये तो अपने आप में ही एक संपूर्ण विषय है, इसे कभी अलग से लेंगे। पहले हम जिंदगी और मौत के विषय को खत्म कर लें। बैरिस्टर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, मृत्यु चाहे आत्मा पर कुछ असर न करे, पर मैं तो इससे बहुत डरता हूं। हुजूर ने फरमाया, वे सब लोग जो हकीकत को नहीं जानते इससे डरते हैं। कबीर साहब ने कहा है, मैं मृत्यु को प्यार करता हूं, दुनिया इससे डरती है। कितना अच्छा हो कि मैं जल्दी से जल्दी मरकर अपने प्रियतम से जा मिलूं। एक सत्संगी को ना तो कभी मौत की इच्छा करनी चाहिए और ना मौत के आने पर डरना चाहिए। उसे अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए। बैरिस्टर ने पूछा, अगर इंसान जिंदगी से उब जाए तो उसे खत्म कर देने में क्या नुकसान है? हुजूर ने कहा,
मौत जिंदगी की मुसीबतों का इलाज नहीं है और ना ये उससे छुटकारा ही है। ये मुसीबतें तो आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे आएंगी। जब तक आप कर्मों के कर्जे की एक एक पाई ना चुका देंगे तब तक वे कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्मों का बोझ तो पहले ही आपके सिर पर काफी है। आत्महत्या करके आप एक बहुत बड़े पाप का बोझ और अपने ऊपर लाद लेंगे। कर्मों से छुटकारा पाना जैसा आप सोचते हैं वैसा आसान नहीं है। बैरिस्टर बड़ी गंभीरता के साथ बोला, यह तो बहुत ही बुरी हालत है। मैं तो समझता था कि मुसीबतों की जिंदगी से छुटकारा पाना बहुत आसान है, लेकिन हुजूर, आप तो हमें मरने की भी इजाजत नहीं देते। ठीक है, मजबूरन हमें जिंदा रहना ही होगा। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, जीना भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो जीना जानते हैं सिर्फ वही मरना भी जानते हैं। हम जी नहीं रहे, हम तो केवल काल की गति के साथ बहते चले जा रहे हैं। रात दिन रोते चीखते इच्छाओं और वासनाओं के थपेड़े खाते जा रहे हैं। इंद्रिय सुख हमें दुख दर्दों के भंवर जाल में फंसाए जा रहे हैं। बैरिस्टर ने कहा, यह बिल्कुल सही बात है। महाराज जी ने फिर समझाया, हम लोग जिंदगी के असली उद्देश्य को जानते तक नहीं और उसे बेकार के धंधों में बर्बाद करते रहते हैं। यदि हम अपनी जिंदगी में अपनी असली विरासत को ना पा सके तो हमारा जीवन बेकार ही गया। मनुष्य 2 पैरों वाला जानवर नहीं बनाया गया था, फिर भी वो अक्सर जानवरों जैसा व्यवहार करता है। मनुष्य मालिक की एक विलक्षण रचना है। वो परमात्मा का रूप है। उसमें अपार शक्ति है, लेकिन वो उसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद करता रहता है। उसके अंदर हीरे जवाहरात का भंडार है, लेकिन वो भिखारी की तरह दर दर भटकता और भीख मांगता फिरता है। उसके जीवन का ध्येय था खुद को पाना, अपने मालिक को जानना और वापस अपने निज घर पहुंच जाना। लेकिन मनुष्य जन्म के इस अनमोल अवसर को, जो नीचे की लाखों योनियों में भटकने के बाद उसे प्राप्त हुआ है, वो व्यर्थ खो देता है।